साथियों, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जो मुझे इस लाइव पर देख रहे हैं। साथियों, आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से बांटने जा रहा हूं और आप परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर को बहुत आशीष देंगे। साथियों, आज आपने देखा होगा इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे के लोभी हैं और वो पैसे के लिए वो बहुत कुछ कर बैठते हैं। एक दूसरे का मर्डर करना, चोरी करना, डाका डालना, छल करना, एक दूसरे को मार देना, झूठी गवाही देना, झूठी चुगली कर देना, एक दूसरे को उठा देना, एक दूसरे की चोरी कर लेना। साथियों, पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर बैठता है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आज दुनिया के अंदर मैंने ऐसे लोगों को देखा है, बहुत प्रॉपर्टी, बहुत पैसे वाले, और साथियों उनके अंदर गलत आदतों के कारण सारा पैसा बर्बाद और नाश हो जाता है। और पैसा साथियों बहुत सारे लोगों को अंधा कर देता है। और साथियों पैसा रिश्ते खराब कर देते हैं, परिवार को तोड़ देते हैं, परिवार के अंदर से प्रेम खत्म हो जाता है। और जो इंसान जो पैसे वाला अपने आप को समझता है, सिर्फ उसे पैसा ही दिखाई देता है, ना तो परिवार, ना अपने लोग, ना उसे रिश्ता, और ना अपने आप के जीवन को उसे दिखाई नहीं देता। साथियों, आज पैसे के कारण लोग इतने अंधे हो चुके कि वो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दिया है। और पैसे को गलत रीति से इस्तेमाल करने के कारण वे इतने गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं साथियों कि वे कभी भी उस रास्ते से वापस नहीं आते। साथियों, आज मैं इसी प्रकार परमेश्वर के वचन से मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। पहला तीमुथियुस कहते हैं 6:10 में, क्योंकि रुपये का जो लोभ है सब प्रकार का बुराई का जड़ है। साथियों, परमेश्वर का वचन कहता है जो रुपये का लोभ है सब प्रकार का बुराइयों का जड़ है। आप और मैं सोचते नहीं पैसा ठीक है, पैसा खाने में काम आता है, पैसा परिवार चलाने में काम आता है, पैसा रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए काम आता है, पैसा सारी फैसिलिटी, तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम आता है, पैसा हमें हमेशा हमारे अगुवाई करता है, पैसा हमारे साथ भगवान बन के रहता है। परंतु साथियों, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, वो ठीक है आपको भगवान बन के रहता होगा, आपकी मदद करता होगा, ज़रूरत पूरा करता होगा, आपकी सहायता करता होगा और दुख सुख में काम होता होगा। परंतु आपको एक बात नहीं पता होगा, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। पैसा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके लोगों के जीवन में सब प्रकार का बुराइयों को प्रकट करते हैं। लड़ाइयाँ झगड़े पैसा कराते हैं, रिश्ते परिवारों को तोड़ देते हैं पैसे। और साथियों, बाइबल लिखा है बुराई को जड़ है, जिससे प्राप्त करने का यत्न तो हुए बहुतों ने, पर विश्वास से भटक और अपने नाना प्रकार के दुखों में छलनी कर दिया। साथियों, कितने लोग पैसे के कारण प्रभु से दूर हो गए, वचन से दूर हो गए, संगति से दूर हो गए, दर्शन से दूर हो गए, बुलाहट से दूर हो गए, आराधना से दूर हो गए, परमेश्वर की सेवा करने से दूर हो गए। हालेलुया, परमेश्वर की हालेलुया, प्रभु के काम को हालेलुया आगे बढ़ाने से हालेलुया वो हट गए। और पैसे के कारण हालेलुया उन्हें पैसा नहीं मिला, सेवा भी बंद कर दिया। साथियों, मैं आज जो मुझे से लाइव पर देख रहे हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा मुझे मेरे द्वारा आपको बताना चाहती है। इस बात को ध्यान रखें साथियों। इसी प्रकार पैसा आपको मुझे जीवन में दुख लेकर आता है, इस बात को ध्यान रखें, बुराइयां लेकर आता लिया, रिश्ते खत्म कर देता और साथियों हमारे जीवन, हमारे परिवार को छल्ली कर देता। इसी प्रकार साथियों, एक जिस प्रकार दुनिया के अंदर पैसे के लोभी पाए जाते हैं, इसी प्रकार आपके बीच में बाइबल से भी मैं एक स्टोरी रखना चाहता हूं। और उस स्टोरी यहूदा के बारे में। साथियों, यहूदा पैसे के लोग में आकर यीशु मसीह की पूरी डिटेल, उनके अपने यीशु मसीह के खिलाफ जो थे उनको डिटेल देते रहे और यीशु मसीह के खिलाफ सारी बातें बताते रहे। पैसे लोग के कारण साथ ही शैतान उसके अंदर समा गया और शैतान ने उसके दिमाग और बुद्धि को फेरा कि तू पैसे की तरफ चल और पैसा होना बहुत ज़रूरी है। आज भी शैतान हमारे दिमाग और बुद्धि को फेरता है कि पैसा होना बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ पैसा होना बहुत ज़रूरी है, परंतु उससे बढ़कर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दीनता और परमेश्वर हमारे साथ होना भी बहुत ही जरूरी है। ये जिस बात ध्यान है, यहूदा पैसे के लोभ के कारण साथियों यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और उसी यहूदा ने क्या के साथियों, जब यहूदा को मालूम, यहूदा इस्करियोती को इतना दुख हुआ कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को साथ क्या कर दिया, कि फिर उसके पास कोई मौका नहीं रहा मन फिराने के लिए, वो अपने पापों को मान सके और स्वीकार कर सके और जाकर अपने आप को फांसी लगा लिया। साथियों मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों आपके पास अभी भी मौका है। धन के पीछे ना भागें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागें, दर्शन के पीछे भागें, बुलाहट के पीछे भागें और उसकी वचन के पीछे भागें। पैसे के लोभी ना बने, पैसा आपको परमेश्वर से दूर करता है। प्रभु ने वचन में साथ दे। जय मसीह।